हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पीएसएल पहुंच चुका है अपने 13th मैच की तरफ और जो 13th मैच है वो खेला जाएगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। तो ये जो मैच है ना वो 24 फरवरी को शाम 7:30 बजे खेला जाएगा और इस वीडियो में हम आपको हर एक डिटेल बताने वाले हैं, चाहे वो दोनों ही टीम्स के लास्ट परफॉर्मेंसेस हो, वेदर रिपोर्ट्स, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन एंड विनिंग प्रेडिक्शन। और यहाँ पर अगर मैं दोनों ही टीम्स की बात करूँ ना तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच का जो ये मुकाबला होगा ना वो यहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं बराबरी का होने वाला है, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर के हेड टू हेड देखें ना तो दोनों के बीच में 2 मैचेस खेले गए हैं और एक जीत कर आ रहे हैं दोनों। तो यहाँ पर लेकिन मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करूँगी कि ये जो मैच है वो कौन जीत सकता है, किसके सबसे ज़्यादा विनिंग चांसेस हैं। तो इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहना। तो इस मैच की अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलती है 100% लॉस कवर की गारंटी। विनिंग टारगेट हमारा पीएसएल का है 15 लाख। तो इसमें जिसमें से हम 15 लाख में से 13वें मैच तक हम यहाँ पर 5 से 6 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं। तो आप भी अगर इतना सारा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल। उससे पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हर मैच के प्रेडिक्शन वीडियोस मिलते हैं जहाँ पर आपको बहुत क्लियर हो जाता है कि कौन सी टीम मैच में जीतने वाली है। और आप अगर हमारे प्रीवियस प्रेडिक्शन वीडियोस देखेंगे तो उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारे प्रेडिक्शन वीडियोस कितने ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं। और साथ ही आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो जितना प्रॉफिट हमें हो रहा है साथ ही हमारे यूज़र्स को हो रहा है उसका प्रूफ देखने के लिए भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। सारे प्रूफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और इस मैच की अगर मैं बात करूँ तो नेशनल बैंक क्रिकेट कराची में ये मैच खेला जाएगा, यानी कि इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो फेवरेबल बैटिंग पिच ग्राउंड होता है ये, यानी कि यहाँ पर जो बाउंड्रीज है ना वो ज़्यादा लंबी नहीं है। तो यहाँ पर जिससे बैटर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है स्मॉल और फ्लैट बाउंड्रीज की वजह से। और यहाँ पर जैसे जैसे पिच जो है वो पुरानी होती है यहाँ पर स्पिनर्स को फ़ायदा मिलता है। और साथ ही स्पिनर्स के साथ साथ यहाँ पे फास्ट बॉलर्स भी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और यहाँ पर अगर मैं मीडियम फास्ट बॉलर्स की बात करूँ तो वो भी इस पिच पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे, यानी कि इस पिच पर बैट्समैन, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स सबको फ़ायदा मिलने वाला है। वहीं अगर इस पिच पे चेज और डिफेंड की बात करूँ ना तो इस सीज़न में अगर पीएसएल के मैचेस की बात की जाए तो यहाँ पे चेजिंग और डिफेंडिंग दोनों ही इक्वल रहा है, यानी कि यहाँ पे चेज भी हो जाता है और डिफेंड भी हो जाता है। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करने वाली है। साथ ही यहाँ पर अगर बैट्समैन यहाँ पर पहले बैटिंग करती है टीम तो एक अच्छा स्कोर यहाँ पर बनता दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर है बैटिंग पिच ग्राउंड। आगे बढ़ते हैं और इस में बात करते हैं पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की। तो यहाँ पर जो पेसर्स हैं वो 75% विकेट्स निकाल चुके हैं। वहीं अगर मैं स्पिनर्स की बात करूँ तो स्पिनर्स ने निकाले हैं 25% विकेट्स, यानी कि ये जो पिच है वो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पेसर्स को सपोर्ट करती है। लेकिन हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि यहाँ पे स्पिनर्स को भी फ़ायदा होता है, यानी कि इस मैच में पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है। दोनों ही इस पिच पर फ़ायदा उठाएंगे और साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया बैटिंग पिच भी है तो बैट्समैन को भी फ़ायदा मिलेगा। तो हम अपनी टीम में सारे प्लेयर्स को लेकर चलेंगे, चाहे वो बैट्समैन हो, पेसर्स हो, स्पिनर्स हो, कौन से प्लेयर्स को ड्रॉप करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आखिर तक बने रहना। अब यहाँ पर बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप लास्ट मैच जीत कर आते हो ना तो आपका ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस होता है वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट मैच हुआ यानी कि कल इस्लामाबाद का हुआ था पेशावर के साथ, और उस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 विकेट से जीत दर्ज कर आ रही है।
इस मैच की बात करूं तो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि नेशनल स्टेडियम में ही ये मैच खेला जाएगा। उससे पहले मैच की बात करूं तो मुल्तान सुल्तान के साथ इस्लामाबाद का हुआ, जिसमें मुल्तान सुल्तान पहले बैटिंग करती है और 190 का टारगेट देती है, जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड चेज नहीं कर पाते और 52 रन से मुल्तान सुल्तान जीत जाती है। अब इसमें मैं आपको बताऊं तो मुल्तान सुल्तान का एक तो होम ग्राउंड और साथ ही जब आपका टारगेट 190 या 185 के अबव भी होता है ना, तो वहाँ पे चेजिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि 190 का स्कोर या 200 का स्कोर इतनी इजीली चेज नहीं हो पाता है, ये हम सभी को पता है। आगे बात करते हैं थर्ड मैच की, तो कराची के साथ खेलती है इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना थर्ड मैच, जिसमें कराची किंग पहले बैटिंग करती है, 173 का टारगेट देती है, जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस कर देती है 178 तक, और यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 विकेट से जीत जाती है। पिच यही रहता है। अब आप यहाँ पे लास्ट 3 मैचेस देखो, ठीक है, लास्ट 3 मैचेस में अब मैं अगर बात करूँ तो 2 जो है ना, 3 में से 2 मैचेस जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत कर आ रही है नेशनल स्टेडियम की पिच पर, ठीक है। लेकिन अब जो मैच है वो वापस से इसी पिच पर होने वाला है। एक्सपीरियंस है इस्लामाबाद को, और इस्लामाबाद ने अगर 2 मैचेस खेले हैं तो दोनों इस पिच पर जीते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और जिस तरीके से लास्ट मैच में जो क्वेटा के साथ परफॉर्मेंस रहा था, पेशावर के साथ जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा था, वो हम सभी ने देखा कि कितनी जल्दी यहाँ पर सिर्फ 15 ओवर में स्कोर जो है वो चेस कर लिया था इस्लामाबाद ने 156 का, यानी कि जो टीम ने चेंजेस किए थे ना इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहे टीम के लिए। क्या चेंजेस थे ये मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम प्रोबेबल प्लेइंग 11 जानेंगे। और आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लास्ट मैचेस। तो अगर मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स 3 मैचेस की बात कर लेते हैं, तो 3 में से सिर्फ 1 मैच जीती है, वहीं 2 मैच हार कर आ रही है। यानी कि अब आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं जब आप लगातार कंटिन्यूसली 2 मैचेस हार जाते हैं तो मॉरल तो डाउन हो ही जाता है, लेकिन एक आप में जोश भी होता है कि ऑलरेडी हम 2 मैच हार चुके हैं, लेकिन अब ये मैच जो है वो जीत कर दिखाना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं क्वेटा का, जब इस्लामाबाद के साथ हेड टू हेड हुआ है ना लास्ट सीज़न की, तो 2 हुए हैं हेड टू हेड, जिसमें से 1 क्वेटा ने भी जीता है। यानी कि अगर मैं बात करूं क्वेटा का इस्लामाबाद के साथ जब आमना सामना होता है तो दोनों का इक्वल परफॉर्मेंस रह सकता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। तो लास्ट मैच क्वेटा ने लाहौर कलंदर्स के साथ खेला था, जिसमें लाहौर कलंदर्स 198 का टारगेट बनाते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब 190 से 200 का स्कोर बन जाता है तो वो किसी भी टीम के लिए चेस करना इतना इजी नहीं होता। तो वो वाला जब स्कोर बन जाता है 190 या 200 का, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गेम, क्योंकि ऑब्वियसली मेंस की बात हो तो मेंस क्रिकेट में भी 190-200 का स्कोर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स 135 तक ही बना पाते हैं, और ये मैच लाहौर कलंदर्स 63 रन से जीत जाती है। सेकंड मैच की बात करूँ तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का होता है पेशावर के साथ, जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहले बैटिंग करती है, 154 का टारगेट देती है, और यहाँ पे पेशावर उसको चेस कर देती है, तो ये मैच पेशावर 4 विकेट से जीत जाती है। वहीं पर नेक्स्ट मैच की बात करें तो क्वेटा का कराची के साथ हुआ। क्वेटा यहाँ पे 6 रन से जीत जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्वेटा जो है वो यहाँ पे 168 का टारगेट देती है, जिसको कराची किंग पूरी कोशिश करती है चेस करने की, लेकिन 162 तक ही कर पाती है, और ये मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स 6 रन से जीत जाती है। ये मैच भी जो है वो नेशनल पार्क में खेला गया था। अब यहाँ पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस पिच पर लास्ट 3 मैचेस खेलती हुई आ रही है, जिसमें से सिर्फ 1 मैच जीता है और 2 मैच हारे हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद ने 2 मैचेस खेले हैं उस नेशनल पार्क में, और दोनों मैचेस जीत कर आ रही है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि कौन सी टीम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, लेकिन मैं आपको ये स्टैट और ज़्यादा क्लियर करूँगी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं टीम कंपैरिजन की। तो यहाँ पर अगर मैं वेन्यू की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेन्यू में कहीं ना कहीं इस्लामाबाद जो है वो स्ट्रॉन्ग रहने वाला है क्वेटा के कंपैरिजन में, क्योंकि दोनों ही टीम्स ने खेले हैं 10-10 मैचेस, जिसमें से क्वेटा की अगर मैं बात करूं तो 10 में से 4 मैच जीती है, 6 हारी है, और वहीं इस्लामाबाद ने 10 में से 7 जीते हैं
और सिर्फ 3 मैच हारी है। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। और साथ ही अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूँ ना, तो इस पिच पर क्वेटा का कम रहा है एवरेज स्कोर एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद। यानी कि अगर यहाँ पर इस्लामाबाद बैटिंग करती है तो वो चांसेस ऐसे हैं मोस्टली कि अगर इस्लामाबाद पहले बैटिंग करती है तो वो एक अच्छा स्कोर बनाती हुई दिख सकती है, जिसको क्वेटा ग्लैडिएटर्स चेस ना कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हाईएस्ट स्कोर की बात कर लेते हैं। तो हाईएस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 207 यहाँ पे रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हाईएस्ट स्कोर, और वहीं पर 229 रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का हाईएस्ट स्कोर। टीम कंपैरिजन की बात कर लिया, आगे चलते हैं और हेड टू हेड की बात करते हैं। तो हेड टू हेड में जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस देखें ना, तो दोनों ही टीम्स में आप कह सकते हो एक तरीके से बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो स्टैट है ना, वो लास्ट ईयर के थे, और इस ईयर के अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो यहाँ पे टीम ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, और अब जो टीम है ना, वो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। यहाँ पर हर एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हेड टू हेड की अगर मैं बताऊं तो हेड टू हेड में 2 मैचेस खेले गए, जिसमें से एक मैच इस्लामाबाद जीती है और एक मैच क्वेटा ग्लैडिएटर जीती है। तो हेड टू हेड में दोनों बराबर थे लास्ट ईयर में। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अगर क्वेटा ग्लैडिएटर की बात करूँ तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास ओपनिंग स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही उनके पास स्पिनर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास। लेकिन यहाँ पर आपको इस्लामाबाद में जस्ट अपोजिट दिखता नज़र आएगा, क्योंकि इस्लामाबाद की ओपनिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और स्पिनर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लास्ट मैच की बात करोगे ना, तो यहाँ पर टीम जो है वो कुछ चेंजेस के साथ गई थी, जिसमें इस्लामाबाद ने ना अच्छे रन्स बना लिए थे और अच्छा स्कोर यहाँ पर चेस कर लिया था, यानी कि 158 समथिंग का स्कोर बनाया था, और उसको इस्लामाबाद ने 15 ओवर में ही चेस कर लिया था। तो कहीं ना कहीं जो इस्लामाबाद में आप चेंजेस हुए हैं ना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र आने वाले हैं। वहीं पर अगर मैं क्वेटा की थोड़ी सी लैक जहाँ पर होती है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वीक पॉइंट की बात करूँ तो उनके मिडिल ऑर्डर और पेसर्स में थोड़ी सी कमी नज़र आने वाली है। वहीं पर इस्लामाबाद का जो मिडिल ऑर्डर है और जो पेसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो टीम एक चीज़ में स्ट्रॉन्ग है वही ओपोनेंट टीम उसमें वीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर टीम के जिस चीज़ में लैक कर रही है उस चीज़ को लेकर ओपोनेंट टीम किस तरीके से फ़ायदा उठाती है, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग की बात करूँ तो क्वेटा की स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद की आपको कहीं ना कहीं वीक नज़र आएगी थोड़ी सी। और यहीं पर अगर मैं मिडिल ऑर्डर की बात करूं तो मिडिल ऑर्डर यहाँ पर और क्वेटा का एवरेज नज़र आने वाला है। आगे बढ़ते हैं और दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जान लेते हैं। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर मैं बात करूं तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो इसमें सरफराज अहमद, मार्टिन गुप्टिल, अब्दुल वाहिद, जेसन रॉय, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद हाफिज़, मोहम्मद नवाज़, ओडीम स्मिथ, नसीम शाह, कैस अहमद और मोहम्मद हसनैन रहने वाली है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब इसमें हर एक प्लेयर पे बात करेंगे, हर एक प्लेयर के बारे में बताऊंगी मैं आपको। साथ ही अगर इसमें टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स किसी भी चेंज के साथ जाती है तो वो आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं सरफराज अहमद की। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स 5 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर और 3 बॉलर्स के साथ जाएगी। अब यहाँ पर टीम जो है देखते हैं वो क्या चेंजेस करती है, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो तो अभी जो लास्ट मैच में रही वो यही थी कि 5 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स के साथ गई थी। इस मैच में भी हो सकता है इसी के साथ जाए, या फिर 1-2 चेंजेस आपको बॉलर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सरफराज अहमद की बात कर लेते हैं। राइट हैंड बैट्समैन है टीम के और यहाँ पर आपको रन्स बनाते हुए दिखेंगे, और यहाँ पर मतलब कुछ ज़्यादा रन्स तो नहीं, बट हाँ आपको एवरेज रन्स बनाते हुए दिखेंगे। और साथ ही यहाँ पे मार्टिन गुप्टिल आपको अच्छे रन्स बनाकर दिखेंगे। लेकिन
लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है ना वो यहाँ पे आपको ओपनिंग नज़र आएगी स्ट्रॉन्ग, यानी कि ओपनर्स जो है ना वो आपको रन्स बनाते हुए दिखेंगे, शायद एवरेज दिखें, लेकिन पार्टनरशिप ये अच्छी मेंटेन कर लेते हैं तो यहाँ पे 15 से 20 बॉल आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस्लामाबाद की बात करूँ ना तो इस्लामाबाद की पार्टनरशिप जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती ओपनर्स की, क्योंकि एक प्लेयर चल जाता है तो दूसरा नहीं चलता, तो आपको इतने ज़्यादा रन्स ओपनर्स में नहीं बनते दिखेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो यहाँ पर सरफराज अहमद और मार्टिन गुप्टिल ओपनिंग करेंगे, जो आपको एक अच्छा स्कोर बनाते हुए दिख सकते हैं, यानी कि एवरेज, अच्छा इन द सेंस कि एवरेज स्कोर दोनों से आपको मिल सकता है। अब्दुल वाहिद टीम के राइट हैंड बैट्समैन हैं, इनसे आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, और कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है इनका, तीनों चारों मैचेस में ही कुछ बॉल्स खेलते हैं और आउट हो जाते हैं। उसके बाद जेसन रॉय जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट बैट्समैन रहने वाले हैं, राइट हैंड बैट्समैन हैं टीम के, और यहाँ पर आपको अच्छे रन्स बनते हुए दिखेंगे। अब इस क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो मिडिल ऑर्डर है ना वो एवरेज है, यानी कि कुछ खास नहीं है, और कभी चल जाएंगे तो कभी नहीं चलेंगे। तो मिडिल ऑर्डर जो है वो एवरेज रहने वाला है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, लेकिन ओपनिंग जो है वो आपको कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकती है। दूसरे नेक्स्ट प्लेयर आते हैं इफ्तिकार अहमद, ये भी अच्छा स्कोर बना देंगे, लेकिन लास्ट मैच में नहीं चले थे, 10 बॉल खेली और 6 रन बनाकर दिए थे। ये तो हो गई बैट्समैन की बात, 5 बैट्समैन के साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स जा सकती है। वहीं पर ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर्स में मोहम्मद हाफिज़, मोहम्मद नवाज़, ओडीन स्मिथ। तो मोहम्मद हाफिज़ की बात करते हैं। मोहम्मद हाफिज़ एवरेज रन्स बनाकर दे देते हैं, और साथ ही यहाँ पर आप देखोगे ना तो बॉलिंग में तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बॉलिंग में आप ज़्यादा इनसे टीम ओवर डलवाती भी नहीं है, 1-2 ओवर डलवाएगी, लेकिन उसमें ये रन्स तो अच्छे दे देंगे पर विकेट नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर टीम जो है वो बैटिंग करके इनसे रन्स बनवा सकती है। मोहम्मद नवाज़ की बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद नवाज़ अपोजिट है मोहम्मद हाफिज़ के, यहाँ पर आपको ये बैटिंग में तो नहीं देंगे, लेकिन आपको बॉलिंग कर कर अच्छे विकेट्स निकालते हुए दिख जाएंगे, यानी कि 1-2 विकेट्स आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं तो एक में तो कंसिस्टेंट रहते ही हैं, तीनों मैचेस में 1-1 विकेट इन्होंने निकाल कर दिया है। ओडीन स्मिथ की बात करते हैं तो टीम के ऑलराउंडर हैं, और यहाँ पर ये भी ना मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, कभी चल जाएंगे कभी नहीं चलेंगे। और यहाँ पर वैसे इनका एक जो चीज़ है ना वो ये रहती है कि अगर बैटिंग में चल गए तो बॉलिंग में नहीं चलेंगे, बॉलिंग में चल गए तो बैटिंग में नहीं चलेंगे। लास्ट मैच की बात करूँ तो उसमें ये बैटिंग करते हैं जिसमें 9 रन बनाते हैं, साथ ही फिर बॉलिंग करते हैं तो 2 विकेट निकाल लेते हैं। यानी कि आप इनसे अगर ये पहले बैटिंग करने आते हैं और कुछ ना करें तो इसका मतलब ये विकेट्स निकाल कर टीम को दे सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये बैटिंग में ना कर बॉलिंग में अगर इन्होंने नहीं किया तो आपको बैटिंग करके रन्स बनाते हुए दिख सकते हैं। नसीम शाह की बात कर लेते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं टीम के। लास्ट मैच में नहीं चले, लेकिन उससे पहले 2 मैचेस में विकेट्स निकाले हैं इन्होंने। 4-4 ओवर टीम इनसे कराती है और उसमें ये विकेट्स निकाल कर दे देते हैं, लेकिन लास्ट मैच में इनकेस नहीं चले थे। और यहाँ पर कैस अहमद की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हैं, ये कंसिस्टेंट बॉलर हैं, आपको विकेट्स निकाल कर देंगे, 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। साथ ही टीम इनसे जो है ना वो डेफिनेटली 4 ओवर कराती ही है। उसके बाद नेक्स्ट बॉलर की बात कर लेते हैं, मोहम्मद हसनैन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और ये भी कंसिस्टेंट हैं अपने बॉलिंग परफॉर्मेंस में, और यहाँ पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अच्छे विकेट्स निकाल कर दे सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। तो यहाँ पर कुछ प्लेयर्स जो है ना वो आपको कंसिस्टेंट दिखेंगे परफॉर्मेंस में, जैसे कि कैस अहमद, मोहम्मद हसनैन, ये आपको डेफिनेटली विकेट्स निकाल कर देंगे। और साथ ही बैट्समैन की बात करूँ तो ओपनर्स स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर ओपनर्स आपको अच्छे रन्स बनाते हुए दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू मिडिल ऑर्डर। ठीक है, तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की हर एक प्लेयर के बारे में बात कर ली है, जान लिया है यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब कौन से प्लेयर्स को पिक करना है ये मैं आपको ड्रीम 11 में बताऊंगी आगे। उससे पहले जान लेते हैं इस्लामाबाद की प्रोबेबल प्लेइंग 11।
तो इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद जो है वो इस बार कई लास्ट मैच जो हुआ उनका, उसमें वो काफ़ी चेंजेस के साथ गई थी। यानी कि यहाँ पे जो अब तक पॉल स्ट्रिलिंग खेल रहे थे उनको मौका नहीं दिया गया, तो यहाँ पे जो नए प्लेयर्स के साथ आई, यानी कि गुरबाज यहाँ पर नए प्लेयर दिखे, मुबासिर खान मिले और हसन अली, ये 3 प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर नए आए थे। और साथ ही इनका परफॉर्मेंस जिस तरीके से रहा लास्ट मैच में काफ़ी शानदार था। और यहाँ पर मुझे लगता है कि इस मैच में भी जो टीम है वो इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाएगी। बहुत ही कम चांसेस हैं कि यहाँ पे कोई चेंजेस हों, क्योंकि जो चेंजेस टीम ने किए थे ना 3 प्लेयर्स के साथ, यानी कि गुरबाज, मुबासिर खान और हसन अली को जो मौका दिया, तो ये जो है ना काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने लास्ट मैच में करके दी है। और यहाँ पर टीम जो है वो शायद ही किसी और चेंज के साथ जा सकती है। अगर कोई भी चेंज होता है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो रहने वाली है गुरबाज, कॉलिन मुनरो, आजम खान, वेंडर डसन, आसिफ अली, शदाब खान, फ़हीम अशरफ, मुबासिर खान, टॉम करन, हसन अली और रुमन रईस। ये रहने वाली है प्रोबेबल प्लेइंग 11, जिसमें टीम जो है वो 5 बैट्समैन के साथ जाएगी, साथ ही 4 ऑलराउंडर और 2 बॉलर्स के साथ जाएगी। यानी कि 5 बैट्समैन की बात करूं तो गुरबाज, कॉलिन मुनरो, वेंडर डसन, आसिफ अली, ये रहने वाले हैं 5 बैट्समैन, जिसमें से आपको कॉलिन मुनरो जो है ना वो लास्ट मैच में नहीं चले, यानी कि 5 बॉल खेली, 9 रन बनाए, लेकिन यहाँ पर आप इनसे जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको गुरबाज जो है वो लास्ट मैच में जो टीम ने चेंजेस की उसमें 31 बॉल्स खेलते हैं, 62 रन बनाकर देते हैं, अच्छे प्लेयर हैं और यहाँ पर इन्होंने टीम में काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था लास्ट मैच में, तो यहाँ पर आपको अच्छे रन बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं विकेट कीपर में आजम खान इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इनको हम पिक करेंगे। वेंडर डसन की बात करूं तो कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, अच्छे रन्स आपको डेफिनेटली बना कर देंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड से। आसिफ अली राइट हैंड बैट्समैन टीम के, कंसिस्टेंट नहीं है, कभी चल जाएंगे कभी नहीं चलेंगे। 2 मैच में इनको मौका मिला है, लास्ट मैच में 13 बॉल में 29 रन बनाए, अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन ये है कि अब जैसे कि अगर इन्होंने 5-6 बॉल खेल ली और तब तक टिके रहे तो आप इनसे अच्छे रन एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर भी मतलब कुछ ही बॉल्स खेलते हैं, मतलब मैक्सिमम 10 से 15 बॉल, और उसमें क्या ही रन्स आएंगे, ठीक है। शदाब खान टीम के ऑलराउंडर हैं, कैप्टन है टीम के साथ में और एवरेज परफॉर्मेंस आपको दे देते हैं, मतलब विकेट्स निकाल देंगे कभी तो कभी एवरेज रन्स भी बना देते हैं। फ़हीम अशरफ टीम के ऑलराउंडर हैं और इसमें भी इनका भी एवरेज ही रहता है, कभी विकेट्स कभी रन्स कुछ भी कर लेते हैं ये। मुबासिर खान बेहतरीन, अच्छे, जो टीम जो है वो जिस चेंज के साथ गई थी यहाँ पे मुझे जो पॉल स्ट्रिलिंग का जो अब चेंज हुआ रिप्लेसमेंट, वो यहाँ पे मुबासिर खान को लिया गया एज ऑलराउंडर और यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया। बैटिंग नहीं कराई गई थी इनसे यहाँ पर, लेकिन बॉलिंग जो कराई गई, 1 ओवर डलवाया इनसे जिसमें उन्होंने 1 विकेट निकाल लिया, साथ में 5 रन भी दिए थे। टॉम करन की बात करें तो टीम के ऑलराउंडर हैं, बैटिंग परफॉर्मेंस में एवरेज है और यहाँ पर बॉलिंग में मतलब ये है कि किसी एक में सही सा करके दे देंगे एवरेज, बहुत अच्छा तो नहीं करते हैं। साथ ही हसन अली राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर टीम के, लास्ट मैच में जो टीम ने नया प्लेयर लिया काफ़ी अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं और जो इनसे मैच खिलवाया गया उसमें भी इन्होंने 3 विकेट निकाल लिए थे। 4 ओवर इनसे करवाए गए थे जिसमें इन्होंने 3 विकेट निकाले और 35 रन दिए थे। रुमन रईस राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, कंसिस्टेंट बॉलर हैं। अब इसमें जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है ना, उसकी अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड विकेट्स तो निकाल लेते हैं, मतलब हर प्लेयर आपको विकेट निकालता हुआ दिख जाएगा, लेकिन आपको विकेट निकालते समय ये बात भी ध्यान रखनी होती है कि आप उसके बदले रन्स ना ज़्यादा दो। तो विकेट निकाल लेते हैं लेकिन रन्स जो है वो बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो अगर ये थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं रन्स देने पर, और विकेट्स तो क्योंकि इसमें जो प्लेयर्स हैं ना वो अच्छे प्लेयर्स हैं नो डाउट। और यहाँ पर आपको अब देखो जैसे कि मुबासिर खान है, अब उन्होंने 1 ओवर डलवाया और उन्होंने 1 विकेट निकाला लेकिन साथ में 5 रन भी दिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हर एक प्लेयर जो है ना वो विकेट तो निकाल लेता है बट यहाँ पर साथ में रन्स भी बहुत ज़्यादा लुटा देते हैं इस्लामाबाद के बॉलर्स। तो यहाँ पे अगर उनको काम करने की ज़रूरत है तो वो इसी बात पर है कि आप विकेट निकाल रहे हो बट आप कोशिश करो कि सामने वाली टीम को रन्स जो है वो कम दे पाओ, ठीक है। तो इस्लामाबाद कहीं ना कहीं यही थोड़ा सा वीक पॉइंट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ड्रीम 11 की। उससे पहले टॉस प्रेडिक्शन जान
जान लेते हैं। तो इस ग्राउंड पर 21 मैच खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है 20% और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 80%। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जैसे कि मैंने आपको पिच में भी बताया कि ये जो पिच है, मतलब यानी कि इस सीज़न में जो PSL के मैचेस हुए हैं नेशनल बैंक क्रिकेट में, वहाँ पर चेज़ करना और डिफेंड करना दोनों ही इक्वल रहा है। तो यहाँ पर इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि टीम पहले बैटिंग करती है या फिर बॉलिंग करती है, क्योंकि जो पिच है वो सबका भला कर रही है। और यहाँ पर इस पिच पर PSL 2023 में अभी तक चेजिंग भी इजी रही है और डिफेंड करना भी इजी रहा है। फर्स्ट बैटिंग एवरेज स्कोर की बात करूं तो 181 रहता है और सेकंड बैटिंग एवरेज स्कोर रहता है 166। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टॉस प्रेडिक्शन की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉस जीतकर बैटिंग चूज करेगा, क्योंकि वो चाहेगा अच्छा स्कोर दूँ मैं बनाकर और यहाँ पर जो टीम है वो उसको चेज ना कर पाए। और अगर यहाँ पर पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स बैटिंग करता है तो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं, विकेट्स तो वो निकाल लेंगे, लेकिन साथ में उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़े से रन्स जो हैं वो कम दे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दोनों ही टीम्स की ड्रीम 11। अब आपको कौन से प्लेयर्स को पिक करना है, कौन से प्लेयर्स को ड्रॉप करना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले विकेट कीपर की तरह हमने लिया है आज़म खान और बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, तो विकेट कीपर के लिए हम जाएंगे आज़म खान के साथ। साथ ही बैटर्स की बात करूँ तो बैटर्स में हमने लिया है गुरबाज, जैसन रॉय, सरफराज अहमद और वेंडर डसन को। तो यहाँ पर वेंडर डसन को हमने साथ में ही बनाया है अपनी टीम का कैप्टन, जो आपको डेफिनेटली रन्स बनाते हुए बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करवाने वाले हैं। वहीं ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं, तो ऑलराउंडर्स में हमने पिक किया है मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद हाफिज़ और टॉम करन। यानी कि ये तीन जो ऑलराउंडर्स हैं ना, तो टीम के पास ये जो है वो डेफिनेटली आपको या तो बैटिंग में या फिर बॉलिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आने वाले हैं। बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में हमने लिया है यहाँ पर रुमान रईस, हसन अली और यहाँ पर हमने लिया है नेक्स्ट मोहम्मद हसनैन को। साथ ही हमने रुमान रईस को बनाया है टीम का वाइस कैप्टन। डेफिनेटली तीनों बॉलर्स आपको विकेट्स निकाल कर देंगे और यहाँ पर ये कंसिस्टेंट बॉलर्स हैं। अगर आप लास्ट 3 मैचेस की परफॉर्मेंस देखोगे ना इनकी, मैंने आपको बता ही दी है, अगर आप इनकी लास्ट 3 मैचेस की परफॉर्मेंस देखोगे ना तो कंसिस्टेंट रहे हैं, साथ ही आपको विकेट्स निकाल कर भी दिए हैं। तो ये जो हो चुकी है ड्रीम 11। अगर इसमें प्रोबेबल प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको ड्रीम 11 अपडेटेड मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, टीम इसी ड्रीम 11 के साथ, इसी प्लेइंग 11 के साथ जाती है, तो ये बेस्ट प्लेयर्स रहने वाले हैं। ज़रूर पिक करना, बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करवाएंगे आपको यही प्लेयर्स। अब पूरे स्टैट्स हमने देख लिए हैं, दोनों ही टीम्स को समझ लिया है। अब मैच के जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये मैच कौन जीतेगा। तो इस मैच की अगर मैं विनिंग प्रेडिक्शन दूं तो ये मैच जो है वो उसमें 70% चांसेस हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के जीतने के, साथ ही यहाँ पर 30% चांसेस हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जीतने के। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड क्योंकि वेन्यू पर भी स्ट्रॉन्ग रहा है और यहाँ पर अगर हम लास्ट रीसेंट फॉर्म की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, साथ ही यहाँ पर जो आपको बॉलर्स हैं वो आपको अच्छे विकेट्स निकालते हुए दिखेंगे और अच्छे रन्स जो है, क्योंकि अब जो इस्लामाबाद ने चेंजेस किए हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र आए हैं लास्ट मैच में। क्योंकि जो लास्ट मैच हुआ पेशावर के साथ उसमें आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से यहाँ पर 15 ओवर में 160 का समथिंग का स्कोर इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस कर लेता है। तो यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो चेंजेस किए हैं उससे यहाँ पर जो टीम के चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये मैच जो है वो 70% चांसेस है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगा। तो यहाँ पर पूरे मैच का प्रेडिक्शन हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मैच प्रेडिक्शन के साथ।